तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कोटा, जहां से वर्तमान विधायक रेणु जोगी, और अकलतरा से ऋचा जोगी को चुनाव में मैदान में उतारा गया है। कसडोल से मनहरण गुरसाई, गुंडरदेही से आर.के. राय, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज, जैजयपुर से टेक चंद्र चंद्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कटघोरा से अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की अटकलें। हालांकि 11 जो सूची जारी की है उसमें अमित जोगी का नाम नहीं है। तो ये 11 कैंडिडेट के नाम हैं, जिनमें आप देख रहे हैं दो सबसे बड़े नाम। एक तरफ कोटा से मौजूदा विधायक रेणु जोगी, हालांकि वे बहुत एक्टिव नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार सक्रियता उनकी भी इलाके में रही है। वे चुनाव लड़ेंगी अपनी सीट कोटा पर। इसी तरह उनकी बहू ऋचा जोगी अकलतरा की बेटियों कहकर हुंकार भरी थी, वे अकलतरा सीट पर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। फिलहाल अमित जोगी लड़ने कहां से वाले हैं इसके कयास हैं, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम फिलहाल नहीं है। तो जेसीसीजे प्रत्याशियों की घोषणा हितेश हो चुकी है, और इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में, आपके जहन में, सबके जहन में रह सकता है कि क्या जोगी जी का प्रभाव, उनका गढ़ अब भी बना हुआ है? ये आज जो सूची आई, बिल्कुल। और इन सूची में जिसका हमने जिक्र किया, कुछ महत्वपूर्ण नाम है। उसके बाद में आमने सामने की स्थितियां इन सीटों पर क्या बन रही है, ये भी आपके सामने हम रखते हैं। छत्तीसगढ़ की कोटा और अकलतरा में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, चूंकि कोटा में रेणु जोगी विधायक हैं जेसीसीजे से, एक बार फिर से मैदान में है। अटल श्रीवास्तव को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है, और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव बीजेपी से यहां पर मैदान में है। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है। तो जोगी वर्सेस जुदेव का मुकाबला, और साथ ही साथ एक युवा नेता को, अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस पार्टी ने यहां से उतारा है। तो देखना होगा कि यहां कौन सा फैक्टर चलता है। दूसरी सीट है अकलतरा, यहां से बहू ऋचा जोगी को उतार दिया है। अकलतरा की बेटियों कहकर वे ओंकार पहले भर चुकी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राघवेंद्र सिंह से होगा, और सौरभ सिंह जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके बीच में क्या एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनेगी, या वो किसी एक पक्ष को नुकसान पहुंचाती हैं, देखना होगा। तो फिलहाल ये दो सीटें हैं जिन पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प बन पड़ा है, इन दो बड़े नामों के उतर जाने के बाद एक परिवार। और इन सब के बीच में पुनीत, चूंकि हम बार बार कोटा सीट का जिक्र कर रहे हैं, कोटा का कुछ के समीकरण भी बीच में हमने दिखाए थे। कोटा सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव जीत नहीं पाई है। वहां पर लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा, और पिछले चुनाव में जेसीसीजे की तरफ से रेणु जोगी वहां से चुनाव जीती थी। तो अब की बार इसलिए हमने कहा कि जोगी परिवार का वर्चस्व या दबदबा अभी भी है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल अपील परिवार ने की है, खासतौर से डॉक्टर रेणु जोगी ने की है कि ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए मैं इस सीट के ऊपर वहां परिवार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आ रही। तो इस तरह की बातें इलाके में जरूर प्रचलित हैं, क्या काम करती हैं देखेंगे।